ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के प्रणेता। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विचारक हिमांशु रॉय और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। देश आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। देश के सभी प्रमुख राजनीतिक डिग्निटरीज, राजनीतिक पार्टियों ने उनको अपनी श्रद्धांजलियां दी हैं। बाबा साहेब, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, 1990 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। भारत के संविधान के बनाने में स्पुरोधा थे। एक पूरी टीम को लीड करने वाले बाबा साहेब हम सब जानते हैं। साथ में समाज में कैसे एक समग्र रूप से सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज हों, किसी भी कारण से अगर कोई वंचित है, शोषित है, उसके साथ सारा समाज खड़ा हो, इसके लिए बाबा साहब की जो लिखा है, जो उन्होंने अब तक कहा है, वो हर साल दर साल उनकी जयंती के दिन हम सब इन पे बातें करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि क्या इसका रेलेवेंस है आज? क्या हम किस तरह से उनकी राइटिंग्स और उनकी जो शिक्षा थी, हम उसको कहाँ तक ले जा पाए हैं और क्या कमियां रह गई हैं? देखें, बाबा साहेब का अभी भी कलेक्टेड वर्क्स 22 वॉल्यूम में आया है और आगे आने वाली उसकी काफी संभावनाएं हैं। तो अपने समय के तो वो सबसे पढ़े लिखे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में थे, या राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप लीडर्स जिसे कहते हैं। दो डबल एमए, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। दो दफे पीएचडी। उनको स्कॉलरशिप इसलिए मिला था क्योंकि वो पढ़ने में तेज थे। जरूर ये था कि बहुत गरीब परिवार से वो नहीं थे। यहां भी मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, उनके पिताजी उस जमाने के जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते थे ब्रिटिश इंडिया में, उसके हाईएस्ट रैंक से, सूबेदार मेजर के रैंक से फौज में रिटायर हुए थे। और रिटायरमेंट के बाद उनको 50 रुपया उस जमाने में पेंशन, तो गरीब परिवार के कहीं से नहीं थे। फौज के अंदर में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता था वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, यानी अंग्रेजी माध्यम से। हाँ, उनकी लाइब्रेरी में 35,000 के आसपास किताबें थीं। तो आप इससे सोच सकते हैं कि उस शख्स कितना जीवट का था, कितना मेहनती था, कितना पढ़ने लिखने में उसकी दिलचस्पी थी। तो एक तो चीज ये हो गया कि उनका हार्ड लेबर जो श्रम था। दूसरा ये हो गया कि जाति के आधार पे नहीं, गुण के आधार पे उन्होंने अपना मुकाम बनाया था। और तीसरा ये हो गया कि बहुत सारे रास्ते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाए थे 40 के दशक में और 49 के सालों में जब संविधान सभा बन रही थी। जैसे उन्होंने कहा था कि जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दो, तो जो ज्यादा से ज्यादा दलित या शेड्यूल कास्ट जिसे हम कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस उस समय कहा जाता था, तो ये सारे के सारे जमीन की जो मलिकाना हक है जो अपर कास्ट के लोगों के पास ज्यादा होती थी, ये खत्म हो जाएगा, हर कोई बराबर हो जाएगा। तो जो एक इक्वालिटी का दर्जा हर को एट वन गो मिल जाएगा। केवल ये लीगल नहीं होगा। हम अभी क्या कर रहे हैं कि संविधान बना के राजनीतिक तौर पे, कानूनी तौर पे एक उनको लीगल दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं बराबरी का। लेकिन ये अगर राष्ट्रीयकरण जमीन का कर दोगे, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड जो उनकी मांग थी, जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, तो एक दफे में पूरा समाज, खासकर जो दलित सेक्शन गांव के अंदर मजबूरी कर रहा है और अपर कास्ट के साथ जिसके पास जमीन की ओनरशिप ज्यादा है, वो सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जमीन तब किसी एक के पास नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब उनके जो इकोनॉमिक मांगे होती थी, राइट्स की बात करते थे, खारिज होती चली गई, तब जाके इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप कम से कम 2 चीज को फॉलो करेंगे, इससे कम पे मैं तैयार नहीं हूंगा। और वो रिजाइन करने की बात कर रहे थे। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, फिर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन वगैरह नहीं रहूंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने वाले सरदार पटेल थे। और अंबेडकर कभी महात्मा नहीं कहा उन्होंने गांधी को, मिस्टर गांधी हमेशा कहते थे, और बहुत बड़े उनके आलोचक थे। नेहरू से उनकी कभी नहीं पटी, लेकिन पटेल के चलते वो मंत्रिमंडल मिला और सारी चीजें हुई। तो जो एक मुद्दा था, इससे नीचे अफर्मेटिव एक्शन ये होगा कि रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, जो सरकारी नौकरी में कम से कम, और दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबिलिटी को हम खत्म करने के साथ साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो रिजर्व होगी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और इस पे लोगों को बहुत ज्यादा एतराज नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि अभी भी जो उनका सुझाया हुआ मिनिमम एक्सेप्टेंस का था वो चला रहा है। रिजर्वेशन भी है
और रिजर्वेशन तो है ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों के लिए भी ये फैलता जा रहा है सरकारी नौकरियों में कि 5% गुर्जर को दे दो, 5% जाट को दे दो, क्योंकि मेरिट पे ही बाबा साहब को भी मिला था, जाति पर नहीं मिला था। तो 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे लाया गया है इस सरकार के द्वारा रिजर्वेशन, वो एक ज्यादा सकारात्मक कदम है जो बाबा साहेब ने बहुत पहले प्रोपाउंड किया, कहा इसको, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अरेंजमेंट किए। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अब तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाई हैं? देश में अलग अलग सरकारें रही हैं पावर में, क्या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? जिस तरीके से उन्हें जितना मिलना चाहिए था उतना हुआ नहीं, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत ऊपर उठ जाने के बाद भी जाति पर आधारित सरकारी नौकरियों का फायदा ले रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की जाति पर आधारित, क्योंकि उनके पास संसाधनों की अब कमी नहीं है। 2-4 परिवार जो राजनीतिक परिवार हैं, हम सबको पता है, तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को हम सभी जानते हैं कि अगर आज सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, तो उनको जाति पर आधारित रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसे जाति पर आधारित रिजर्वेशन का मिसयूज हुआ है। इससे ज्यादा बेहतर होता कि ज्यादा जो जरूरत है जिसे, उससे हम ये सुविधा मुहैया करा दें। आज सुबह से ही सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, उन्होंने भी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो बातें बाबा साहेब ने कही उस पर उन्होंने स्ट्रेस दिया है। जब देश में एक राष्ट्रपति हैं जो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं चाय वाला था और मैं आज उस पद को सुशोभित कर रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी उन्होंने कहा कि वो एक एग्रीकल्चर फैमिली से हैं और आज वो देश के सर्वोच्च पदों में से एक पे हैं। सारी पार्टियां जब इन बातों को करती हैं तो ये दो डिबेट हम कुछ समय से देख रहे हैं सर। इक्वालिटी इसमें बहुत जरूरत है, जहां जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट की है। क्या सबके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि उन्हें को एम्प्लॉयमेंट मिले और साथ में इकोनॉमिकली स्ट्रांग और स्ट्रेटा उनका बढ़ सके? तो कैसे देखते हैं आप इस डिबेट को? देखें, समानता से मैं ये समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज हर को मिलनी चाहिए। जो भी वर्तमान लोकतांत्रिक समाज है आज का विश्व के, उसमें असमानता है। मुझे तो कोई समाज नहीं दिख रहा है जिसमें समानता है। हाँ, अगर हम समानता से अपॉर्चुनिटी समझते हैं आगे बढ़ने की, तो उसमें, और खासकर लोकतंत्र और बाजार व्यवस्था में या जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सरकारी नौकरी बहुत कम है और ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और जहां तक मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का सवाल है, ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद अपने नौकरियां ढूंढनी या क्रिएट करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट होने के बजाय। आबादी जितनी हमारी बढ़ रही है उसके प्रोपोर्शन में सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। जो मांग एक होती है नेताओं की और एक समाज के एक खास जाति की तरफ से लोगों की कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो अगर सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो, जिस तरीके से नए स्टार्टअप्स और इस तरह के एक आइडिया थे जिसको किया गया कि आप केवल अपनी नौकरी ही नहीं, बिजनेस नहीं, दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी मुहैया कराओ, उद्यमिता के, हाँ, और बैंक से लोन दिलवाना सस्ते दरों पे, उनको एनकरेज करना, ये सब एक एफर्मेटिव कोशिश है। और मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिश से भारत का ज्यादा भला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी सामाजिक समरसता की जो बातें बाबा साहेब ने कही हैं वो आगे आने वाले सालों में बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आपके इन थॉट्स के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के प्रणेता। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विचारक हिमांशु राय और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।